पाकिस्तान ज़राअत पर खड़ा हुआ एक मुल्क है। सिंध से लेकर पंजाब तक हजारों एकड़ जमीन पर सिर्फ एक चीज उगती है। हर साल करोड़ों टन शुगर कैन मिल्स तक पहुंचता है। हर शहर के करीब आपको भट्टियां, चिमनियां और शुगर मिल्स नजर आती हैं। फिर भी जब आप मार्केट जाते हो, एक ही चीज होती है, चीनी महंगी। रमजान शुरू होता है, लोग रोटी, चाय, शरबत के लिए चीनी लेने जाते और अचानक न्यूज आती, चीनी की सप्लाई कम हो गई, चीनी के रेट बढ़ गए, गवर्नमेंट ने सब्सिडी अप्रूव कर दी, दुकानों पर लाइंस, होलसेल मार्केट में स्टॉक आए और आम आदमी सिर्फ एक सवाल पूछता है, इतनी ज्यादा चीनी पैदा होती है, फिर भी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? अगर ये सिर्फ फार्मिंग का मसला होता तो कभी ज्यादा होता, कभी कम। मगर यहाँ हर साल एक ही पैटर्न रिपीट होता है। पहले चीनी मार्केट से गायब होती है, फिर प्राइसेस ऊपर जाती हैं, फिर गवर्नमेंट पैसा देकर क्राइसिस सॉल्व करती, लेकिन क्राइसिस कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये नेचुरल शॉर्टेज नहीं है, ये एक बनाया गया शॉर्टेज है। ये शुगर का मसला नहीं, ये कंट्रोल का मसला है। पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कितनी चीनी मार्केट में आनी चाहिए, कब शॉर्टेज बनाना है, प्राइसेस बढ़ाने हैं। और जब चीनी कंट्रोल होती है तो महंगाई भी उनके हाथ में होती है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जो सबसे ज्यादा शुगर केन पैदा करते हैं। हर साल लाखों किसान अपनी जमीन पर गन्ना उगाते हैं। पंजाब, सिंध और केपी के हर जगह गन्ना उगता है। थ्योरी के मुताबिक इतना प्रोडक्शन के बाद चीनी सस्ती होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए। मगर पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ चीनी मार्केट से गायब हो जाती है, रेट्स अचानक डबल हो जाते हैं, गवर्नमेंट इंपोर्ट और सब्सिडीज अनाउंस करती है। और यहाँ सबसे अजीब बात यह है, जब चीनी की शॉर्टेज होती है उसी वक्त शुगर मिल के गोदामों में चीनी भरी होती है। यानी चीनी पैदा भी हो रही होती है, स्टॉक भी मौजूद होता है, लेकिन फिर भी लोग महंगी चीनी खरीद रहे होते हैं। ये कोई नेचुरल इकोनॉमिक्स नहीं है, ये कोई सप्लाई डिमांड का खेल नहीं है। ये तब होता है जब सप्लाई को जानबूझकर रोका जाए। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। कोई है जो ये डिसाइड करता है अब मार्केट में चीनी नहीं आनी चाहिए। और जब सप्लाई कंट्रोल होती है तो प्राइसेस अपने आप ऊपर चले जाते हैं। ये है पाकिस्तान का शुगर पैराडॉक्स। चीनी होती है मगर मिलती नहीं। अब असल गेम यहाँ से समझ आता है। पाकिस्तान की ज्यादातर शुगर मिल किसी आम बिजनेसमैन की नहीं होती। ये मिल्स होती हैं बड़े पॉलिटिशियंस की, उनके क्लोज बिजनेस पार्टनर्स की। यानी जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, बजट अप्रूव करते हैं और एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनाते हैं, वही लोग शुगर इंडस्ट्री के मालिक भी होते हैं। सोचिए इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। एक ही शख्स कानून भी बना रहा है, सब्सिडीज भी अप्रूव कर रहा है और उसी सब्सिडी से अपनी मिल भी चला रहा है। एक ही फैमिली हुकूमत में भी होती है और शुगर बिजनेस में भी। ये ऐसा है जैसे रेफरी खुद मैच खेल रहा हो। जब शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत मिलती है तो फायदा इन्हीं मिल्स को होता है। जब सब्सिडी अनाउंस होती है तो पैसा इन्हीं अकाउंट में जाता है और जब क्राइसिस होता है तो नुकसान आम आवाम का होता है। इसलिए पाकिस्तान की चीनी मार्केट फ्री मार्केट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मार्केट है जहां पावर डिसाइड करती है कि चीनी महंगी होगी या सस्ती। नॉर्मली किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है। हर कंपनी चाहती है कि वो सस्ती बेचे ताकि ज्यादा लोग खरीदें। लेकिन पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। यहाँ शुगर मिल्स ऑनर आपस में compete नहीं करते, वो आपस में डील्स करते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कितनी चीनी मार्केट में आनी चाहिए, कब चीनी रोकी जानी चाहिए, कब प्राइसेस बढ़ाने चाहिए। जब सीजन खत्म होता है और चीनी बन चुकी होती है, मिल्स अपना स्टॉक वेयर हाउसेज में बंद कर देती हैं। मार्केट में सप्लाई कम होती है, लोगों को चीनी नहीं मिलती, प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगते हैं और जब रेट अपनी पीक पर होता है तब ही अचानक चीनी मार्केट में आ जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये प्लान्ड शॉर्टेज होती है। इसको इकोनॉमिक्स में कार्टेल कहते हैं, जब सारे बड़े प्लेयर्स मिलकर मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इसलिए पाकिस्तान में चीनी की कीमत ना फार्मर डिसाइड करते हैं और ना ही कंज्यूमर्स, बल्कि कुछ पावरफुल मिल्स डिसाइड करते हैं। अब सबसे ज्यादा शॉकिंग हिस्सा ये है, जब शुगर मिल्स शॉर्टेज पैदा कर देती हैं और प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है हम क्राइसिस कंट्रोल कर रहे हैं और फिर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडीज देती है, टैक्स रिलीफ देती है, सस्ते लोन्स देती है। यानी पब्लिक का पैसा सीधा शुगर मिल्स को मिलता है। और मिल्स क्या करती हैं, वो चीनी बाहर एक्सपोर्ट करती हैं और उस एक्सपोर्ट के पैसा भी गवर्नमेंट देती है। फिर पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज बढ़ता है, प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, आवाम महंगी चीनी खरीदती है और मिल्स अपनी बची हुई चीनी पाकिस्तान में डबल रेट पर बेच देती है।
यानी एक बार प्रॉफिट एक्सपोर्ट से, दूसरी बार प्रॉफिट महंगी लोकल सेल से, और बीच में अवाम का पैसा भी गया और अवाम ने महंगाई भी जीती। इस सिस्टम में मिल्स हमेशा जीती हैं और आम आदमी हमेशा हारता है। तो अब जब पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है, एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, पाकिस्तान को चीनी की कमी का मसला नहीं है, पाकिस्तान को चीनी माफिया का मसला है। कुछ ही पावरफुल फैमिलीज हैं जो पूरी शुगर इंडस्ट्री को कंट्रोल करती हैं। मिल्स उनकी, गुदाम उनके, प्राइसेस उनके हाथ में, और पॉलिसीज भी उन्हीं के लिए। यही लोग डिसाइड करते हैं कब शॉर्टेज बढ़ाना है, कब सब्सिडी लेनी है, कब एक्सपोर्ट करना है और कब आवाम को महंगी चीनी बेचनी है। और दूसरी तरफ कुछ इलीट लोगों के लिए ये सिस्टम हर साल मीठा हो जाता है। इसलिए जब आप अगली दफा चीनी का रेट देखें तो सिर्फ महंगाई को ब्लेम ना करें, समझ लें ये सिर्फ शुगर नहीं, ये पावर का खेल है। चीनी इलीट के लिए मीठी है, लेकिन आम आवाम के लिए ये कड़वी है। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।